हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ जीके डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 20+ है, तो आज हम यहाँ पे उसी को डिस्कस करेंगे। और मेरा इकोनॉमिक से रिलेटेड, फिर से असम जीके, इंडिया जीके, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन असम, ये जितना भी जीके है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने सारा सीरीज़ अपलोड कर दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। और आज हम यहाँ पे सोशल स्टडी देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, जिसको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो एसएमएस क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि उसमें तो सारे ऑप्शंस रहेंगे ही। वो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्वेश्चन इंग्लिश भी रहेगा, एसएमएस भी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी भी रहेगा, बोरो भी रहेगा और बंगाली, टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कोच डायनेस्टी गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ईस्ट पार्ट ऑफ द किंगडम वाज नोन एज कोच हाजो, व्हाट वाज द वेस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है, जो कोच डायनेस्टी था, ठीक है, कोच डायनेस्टी, उसको 2 भाग में विभाजित किया गया था, यानी कि डिवाइडेड किया गया था, 2 भाग में बांटा गया था। तो जो पहला ईस्ट पार्ट था, मतलब 2 भाग में बांटा गया था, एक ईस्ट पार्ट और दूसरा वेस्ट पार्ट। तो जो ईस्ट पार्ट था, मतलब ये ईस्ट पार्ट, इसका नाम है, ये जो किंगडम था इसका है कोच हाजो। लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सुहुंगमुंग। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच अहोम किंग क्रिएट द पोस्ट ऑफ द बरफुकन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो कौन सा अहोम किंग था जिसने क्रिएट किया था पोस्ट ऑफ द बरफुकन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले तो वो वो प्रताप सिंह थे। ठीक है, तो महाराणा प्रताप सिंह, हम लोग तो उनको महाराणा ही बोलते हैं, तो महाराणा प्रताप सिंह। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द गिफ्ट ह्यूएंसांग एक्सेप्टेड फ्रॉम भास्कर वर्मन वाज डिजाइन टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम एंड कोल्ड। मतलब प्रोटेक्ट वन फ्रॉम कोल्ड, व्हाट वाज इट। यानी कि ये जो ह्यूएंसांग था, ठीक है, इसने गिफ्ट एक्सेप्ट किया था। जो भास्कर बर्मन जो थे, उन्होंने ह्यूएंसांग को एक गिफ्ट दिया था। ठीक है, और वो जो गिफ्ट दिया था, वो जो गिफ्ट था वो ऐसा गिफ्ट था जो इनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करता था। जैसे कि हम लोग स्वेटर पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, तो वैसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए उनको गिफ्ट दिया था। तो वो कौन सा गिफ्ट था, व्हाट वाज इट, तो वो था होलाली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अहोम स्वर्गदेव क्रिएट द पोस्ट ऑफ द बारपत्र गोहाइन। तो कौन सा अहोम किंग था जिसने पोस्ट क्रिएट किया था बरपत्र गोहाइन का, तो वो थे सुहुंगमुंग। ठीक है, तो देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ईयर किंग नारायण डाइट। तो ये जो किंग नारायण थे, मतलब किंग नारायण, ये किस ईयर में इनका देहांत हुआ था, तो 1587। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 350 मील्स लॉन्ग ओल्ड गोहाइन कमल अली कनेक्ट। ये जो है ओल्ड गोहाइन अली, ये ओल्ड गोहाइन कमल अली कनेक्ट कोच बिहार विथ, ये किसके साथ कनेक्ट है, तो गोहाइन कमल अली कनेक्ट कोच बिहार और नारायणपुर। तो कोच बिहार विथ नारायणपुर, यानी कि जो कमल अली है ये कोच बिहार और नारायणपुर से कनेक्टेड है। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं, इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ गिलाझेरी घाट सिंह। तो ये जो गिलाझेरी घाट है ये कौन से ईयर में, ठीक है, साइन हुआ था, तो ये 1663। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भास्कर वर्मन इशूड द फेमस निधनपुर कॉपर प्लेट ग्रैंड आफ्टर द बैटल। तो ये जो भास्कर वर्मन थे, इन्होंने फेमस निधनपुर कॉपर प्लेट ग्रैंड किया था, तो मतलब पहले जो बैटल हुआ था तो बैटल के बाद किया था, यानी कि आफ्टर बैटल। तो वो कौन सा था, तो वो था कर्ण सुवर्ण, मतलब कर्ण सुवर्णा। ठीक है, तो कर्ण सुवर्णा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच अहोम किंग बिल्ड द टेम्पल ऑफ उमानंदा। तो कौन से अहोम किंग थे जिन्होंने बिल्ड किया था उमान, तो वो गदाधर सिंह थे। ठीक है, याद रखिएगा।
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द ब्राह्मण सेज वाइफ इज हाफ हर हस्बैंड, यानी कि वो कौन से ब्राह्मण थे जिन्होंने ये बोला था कि वाइफ इज हाफ हर हस्बैंड, ठीक है, तो वो उसकी आधी है, मतलब आधी है, तो वो बोला था शपथा ब्राह्मण ने, ठीक है, शपथा ब्राह्मण, तो नाम याद रखिएगा कि शपथा ब्राह्मण ने बोला था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विथ विच अमोंग द फॉलोइंग वेदास एंड शपथा ब्राह्मण रिलेट टू, तो ये जो विच अमोंग द फॉलोइंग, ये जो वेदास है दी शपथा बर्मन, और शपथा बर्मन के साथ ये किसको रिलेट करता है, तो ये आजुर्वेदा को, ठीक है। ये वेदास में एक होता है शपथा बर्मन इज रिलेट टू आजुर्वेदा, तो ये आजुर्वेदा से रिलेट करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि घुमुरा इज एन इंसिस्ट फोक डांस, ठीक है, ये जो है घुमुरा, ठीक है, ये फोक डांस है, दैट दी ओरिजिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये जो फोक डांस है घुमुरा, जिसको फोक डांस कहा जाता है, तो ये कौन से स्टेट का है, ठीक है, ओरिजिन तो ये उड़ीसा का है, ठीक है। जो फोक डांस जो होता है जिसका नाम है घुमुरा, वो उड़ीसा का है, तो स्टेट का नाम याद रखिएगा उड़ीसा, और डांस का नाम याद रखिएगा फोक डांस, जिसको घुमुरा बोला जाता है उड़ीसा में, ये उड़ीसा से आता है, ठीक है। ये 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेट बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग कम्युनिटी, तो वो कौन सा कम्युनिटी है जो थाईपुसम फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, तो वो तमिल कम्युनिटी है, यानी कि तमिल के लोग हैं, ठीक है, मतलब तमिल के लोग जो तमिल कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो जो तमिल कम्युनिटी से आते हैं वही ये थाईपुसम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, थाईपुसम नाम का फेस्टिवल। अच्छा 14 देखते हैं कि कारगम इज एन फोक डांस ऑफ विच स्टेट, जैसे कि हम लोगों ने वो देखा घुमुरा, वो फोक डांस था, तो वो कौन से स्टेट का था, उड़ीसा का, वैसे ही ये जो करगम है ये फोक डांस है, ये तमिलनाडु का फोक डांस है, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट का फोक डांस है जिसको करगम बोलते हैं। और 15 देखते हैं कि पर्थ यानी कि पार्थ, ठीक है, तो पार्थ वॉज द नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन महाभारत, तो महाभारत में आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, महाभारत में जो पार्थ नाम था, ठीक है, तो वो किसका नाम था महाभारत के युद्ध के समय, तो आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा या फिर पढ़ा होगा तो कि जो श्री कृष्ण जी थे वो पार्थ कह के बुलाते थे अर्जुन को, तो इसका आंसर होगा अर्जुन, यानी कि अर्जुना, ठीक है, ये पार्थ कहकर बुलाते थे, कृष्ण जी पार्थ कहकर बुलाते थे अर्जुन को, तो अर्जुन का नाम था पार्थ, ठीक है। 16 देखते हैं द कलाडी इज इर्नकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है, ये जो केरला का जो है ये इर्नकुलम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो इसमें ये कलाडी है, कलाडी इन इर्नकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इज एन बर्थ प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो बर्थ प्लेस है, ठीक है, कौन सा बर्थ प्लेस है, ये कलादी है अर्नकुलम डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, कलादी अर्नकुलम डिस्ट्रिक्ट का है और ये केरला स्टेट में पड़ता है, ठीक है, तो ये बर्थ प्लेस है तो किसका, तो ये आदि शंकरा का, तो नाम याद रखिएगा, ठीक है। 17 देखते हैं निपोंजुन मायहोजी बुद्धिस्ट टेम्पल और कॉमनली कॉल्ड पीस पगोड़ा और शांति स्तूप, स्तूप जिसको बोला जाता है शांति स्तूप वाज एस्टैब्लिश बाय हु अमंग द फॉलोइंग, तो ये जो है निपोंजुन मायहोजी बुद्धिस्ट टेम्पल और कॉमनली कॉल्ड, इसको और कॉमनली बोला जाता है पगोड़ा और शांति स्तूप भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, हु अमंग द फॉलोइंग, किसके द्वारा, तो ये फूजी गुरु के द्वारा इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्षत्रिय डांस, 18 नंबर क्वेश्चन है, क्षत्रिय डांस विच इज वन ऑफ द 8 प्रिंसिपल्स क्लासिकल इंडियन डांस ट्रेडिशनल इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये जो है क्षत्रिय डांस, ठीक है, ये 8 फॉर्म में होता है, विच ऑफ वन ऑफ द 8 प्रिंसिपल क्लासिकल इंडियन डांस, ठीक है, ये 8 फॉर्म में होता है जिसको क्लासिकल डांस बोला जाता है, ठीक है, ये कौन से स्टेट का है, तो ये हमारे असम स्टेट का है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें 8 प्रिंसिपल होते हैं क्लासिकल इंडियन डांस के, ठीक है, इसको क्षत्रिय डांस बोला जाता है और ये असम स्टेट का है। 19 क्वेश्चन देखते हैं हु ट्रांसलेट बाबरनामा फ्रॉम
फ्रॉम छक्ताई टू पर्सियन। तो ये जो बाबरनामा था, ठीक है, ये छक्ताई जो था ये इससे मतलब ट्रांसलेट पर्सियन में किया गया था। तो ये जो बाबरनामा था पहले कौन सा लैंग्वेज में था, छक्ताई में था, और इसको ट्रांसलेट किया गया पर्सियन में। तो किसने किया था, तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, वो देखिए कि हु रॉट द बाबरनामा, ठीक है। तो जो बाबरनामा है वो किसने लिखा है, तो ये खुद बाबर ने ही लिखा था बाबरनामा, और इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ये बाबर ने ही बाबरनामा लिखा था, और इसको जब ट्रांसलेट करने के बारे, तो पहले बाबरनामा लिखा गया तो वो कौन से लैंग्वेज में था, वो छक्ताई में था, और इसको ट्रांसलेट किया अब्दुल रहीम खाने खाना ने पर्सियन लैंग्वेज में। तो याद रखिएगा। और आप लोग ऐसे एक क्वेश्चन से रिलेट कर करके और भी एक दो क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 21। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, देवनी मोरी स्तूप रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज लोकेटेड। तो वो कौन सा स्टेट है जिसमें देवनी मोरी स्तूप रिलेट करता है बुद्धिज्म से, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये गुजरात में लोकेटेड है। गुजरात में लोकेटेड है देवनी मोरी स्तूप। ये जो देवनी मोरी स्तूप है ये गुजरात में लोकेटेड है। नियर बुद्धिज्म इज लोकेटेड गुजरात, तो गुजरात में मतलब लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, या फिर आप लोग इसको देख लो। हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, और कुछ प्रॉब्लम होने से या कुछ कन्फ्यूजन होने से आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।